नमस्कार। बैटल ऑफ वेस्ट बंगाल शुरू हो चुका है और इस वक्त हूं मैं नंदीग्राम में। और सबसे बड़ी बात इस बात के चुनाव में आपको मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि चुनाव आयोग ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। वो लक्ष्मण रेखा जिसके आगे और जिसके पीछे आज जाने से पहले आपको 4 बार सोचना पड़ेगा। मसलन अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है 100 मीटर 100M लिखा हुआ है और इसी से ठीक थोड़ा आगे जाएंगे तो 200 मीटर लिखा हुआ है। ये 100 मीटर और 200 मीटर लक्ष्मण रेखा है। वो लक्ष्मण रेखा जहां पे आप आ नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पोलिंग हो रहा है और पोलिंग वाली जगह पे आने से पहले आपको ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस करनी पड़ेगी। और लक्ष्मण रेखा वही क्रॉस कर सकता है जिसके पास वैलिड दस्तावेज हो। जैसे कि मैं अगर पत्रकार हूं तो मेरे पास अपना एक आई कार्ड है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू किया है, और अगर आप वोटर हैं तो आपके पास वोटिंग आई कार्ड होनी चाहिए या फिर एक तरह से कह सकते हैं जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो होनी चाहिए। उसके बाद ही आप जा सकते हैं। तो ये सुरक्षा और ये जो चीजें सिक्योर हुई है, ये पहली बार चुनाव आयोग में इस तरीके से व्यवस्था की है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके, कोई भी बाहर ना जा सके और चुनाव सुचारू रूप से हो सके। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने यहाँ पे व्यवस्था की है और वो व्यवस्था सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह ने अपना मोर्चा संभाल लिया है और सारे के सारे सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे तैनात है और इसके साथ ही अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यवस्था की गई है। अगर मैं पोलिंग की बात करूँ तो जो सबसे सुबह का मॉक पोल होता है वो मॉक पोल का टाइम एकदम शुरू हो गया है और आपको जान के हैरानी होगी कि सुबह से ही लोग जो हैं कतार में लगने शुरू हो रहे हैं और कोशिश इस बात की है कि किस तरीके से अपने मत का प्रयोग जल्द से जल्द करें। ये देखिए, आपको जो यहाँ पे लोग हैं वो सुबह सुबह आ चुके हैं और इंतज़ार उन्हें इस बात का है कि जल्द से जल्द वो अपना वोटिंग करें। तो जो पहली चीज़ होती है जिसको हम लोग मॉक पोल बोलते हैं वो मॉक पोल शुरू हो रहा है और सुबह से ही लोग लाइन में लग रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना मोर्चा संभाल रखा है, खास करके पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें। और जो मैं बता रहा था आपको कि अभी 7 भी नहीं बजे हैं लेकिन बावजूद इसके सारे के सारे लोगों ने कतार में अपनी जो है व्यवस्था लगा ली है। पहला जो चीज़ होता है वो होता है मॉक पोल। मॉक पोल में क्या होता है कि मॉक पोल में ये देखते हैं कि जो मशीन है वो मशीन सही तरीके से काम कर रही है अथवा नहीं कर रही है। तो ये सारे के सारे लोग मॉक पोल की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मशीन में किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी होती है तो उस परेशानी को उसी वक्त दूर किया जाता है। तो अभी जो पहला फेज है वो मॉक पोल का है और मॉक पोल शुरू हो चुका है। लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं कि उत्साहित मतदाता कितने हैं। अभी 6 बजे हैं और 6 बजे से ही लोग लाइन में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं। ये बंगाल के चुनाव का दृश्य है जहां 6 बजे से ही लोग कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दादा, सबसे पहले वोटर आप होने जा रहे हैं? हाँ, আমি প্রথম দেবো। अच्छा दीदी, कितनी तैयारी है? सबसे सुबह से ही 1 घंटे से ज्यादा लाइन में लगना पड़ेगा आपको। तो सुबह 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 आ गए हैं और आप फर्स्ट टाइम वोट करेंगे क्या या पहले भी वोट करेंगे? हाँ, तो आपका अपना एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, हाँ, तो पहली बार आप वोट करने जा रहे हैं, हाँ। इसलिए लाइन में इतनी देर से लग के वोट कर रहे हैं। हाँ, सुबह सुबह चला है। हाँ दीदी, गर्मी का भी समय है थोड़ा सा, इसलिए पहले आ गए वोट करने के लिए। हाँ, आगे वोट दी थी। अच्छा, और क्या क्या कितना एक्साइटमेंट है, क्या क्या इश्यूज है जिसको ध्यान में रख के वोट करेंगे आप लोग? बहुत ভালো ভালো। खूब अच्छा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा है। हाँ, और क्या मतलब अब क्या सोचा है वोट करने से पहले कि क्या क्या मुद्दे, क्या क्या इश्यूज होगा? वही तो हम सब सोच के आए हैं जो सुरक्षा सबसे हिंदू का जो ये हो रहा है, हम सब वही सोच रहे हैं जो सुरक्षा चाहिए हम लोग को। वो जो बेकार जो ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में वो ना रहे। कोई कारखाना हो, कोई अच्छा कोई काम हो, जो बाहर जाते हैं जो लड़का, जो मेरा पति, मेरा लड़का जो बाहर जाता वो सब घर में ही रहे, उधर ही काम करे। वो सब ध्यान पे रखते और अच्छा कोई जो कैंडिडेट है दोनों, तो हम सब सोच रहे हैं जो अच्छा है उसको ही देना है। निश्चित रूप से। तो आप देखिए कि सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है और हर बूथ पे जो बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती होगी और उसी वजह से यहाँ पे सुरक्षित और एक बेहतर तरीके से मतदान की बात हो रही है।
और उसकी यहाँ पे झलक आपको देखने को मिल रही है। इस बार कई मामलों में चुनाव खास है। खास इसलिए है कि सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ जो होते थे उन्हीं पे कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था को ज़्यादा बेहतर किया जाता था, लेकिन इस चुनाव में, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में, हर बूथ पे वेबकास्टिंग होगी। अब मैं जिस वेबकास्टिंग की बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपको देखिए, आपको वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा नज़र आ रहा होगा। ये सीसीटीवी कैमरा हर बूथ में आपको नज़र आ रहा है और इसमें एक नियम ये बनाया गया है कि अगर एक से ज़्यादा लोग एक बार में बूथ में एंटर किया तो उसकी जानकारी तुरंत सीसीटीवी कैमरे से कमांड सेंटर में होगी और कमांड सेंटर फिर तय करेगा कि अब आगे क्या करना है। इसके लिए बाकायदा क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है। जैसे देखिए कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये सपोज कीजिए कि ये वाला जो रास्ता है, इस रास्ते से एक बार में एक आदमी इंटर करेगा, लेकिन दो आदमी अगर इंटर कर दिया तो सीसीटीवी कैमरे में पता चलेगा और सीसीटीवी कैमरे से जो है कमांड सेंटर में पता चलेगा और कमांड सेंटर फिर इसको लेकर एक्शन लेगा। बाकायदा इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई गई है। मतलब कि आमतौर पर ऐसा देखा जाता था कि पोलिंग सेंटर के अंदर 2, 3, 4, 5 लोग हो जाते थे, भीड़ हो जाती थी और भीड़ होने के बाद रिगिंग की संभावना होती थी, इस बात के ऐसे आरोप लगते थे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने एकदम तय कर दिया है कि पोलिंग सेंटर के अंदर एक बार में एक आदमी होगा, एक का पोल हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा आदमी अंदर जाएगा और इसके लिए ये वेबकास्टिंग की गई है और ये वेबकास्टिंग हर पोलिंग बूथ पे की गई है। इसके लिए हाइपर सेंसिटिव, सेंसिटिव और अलग अलग तरीके के जो सेंटर बनाए गए हैं, उन सेंटरों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था के तहत इस बार चुनाव होने की बात हुई है। यही वजह है कि जो पोलिंग अधिकारी है, पोलिंग कर्मचारी है, उनको ऐसा लगता है कि इस बार का चुनाव फ्री एंड फेयर हो पाएगा और उनके अंदर भी जो है वो डेल हो जाएगा। उसके बाद तो ये मॉक पोल चल रहा है और मॉक पोल के बाद फिर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, नंदीग्राम।